हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में और बहुत बार आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत पहले हमने वीडियो बनाए थे और उस टाइम पे हमने शायद इसके टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल की बात ऑलरेडी कर ली थी। पर यहाँ पर आज हम फिर से वही वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे और नए टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट की चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या आप एक और अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो आपके बेनिफिट में रहता है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसी स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमें जो है सेफ रहना है। और दूसरे अकाउंट में आप अपना 50% का अमाउंट रख के ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लॉस कम होगा और ट्रेड करने के लिए टाइम और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर लास्ट टाइम पे जो अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आई थी 137 पॉइंट की। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने हाई जो है 1220 रुपए का बनाया था और अभी स्टॉक चल रहा है 1116 के पास में, यानी कि हाई के पास में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वीवेप है वो 1109 पर है और स्टॉक की प्राइस है 1117 पर, जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है इंट्राडे के लिए। डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो 54.59, लगभग 55% के आसपास जो है स्टॉक में डिलीवरी का परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पर 10 लाख शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 5.5 लाख के आसपास स्टॉक जो है खरीद के रख लिए गए। तो अब दोस्तों यहाँ से सारे पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है दोस्तों। तो हमें टेक्निकल चार्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट ही हमें आगे बताएगा कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर, फिर स्टॉक ने ये हाई बना के यहाँ पर लो बनाया। ठीक है, जिस तरह से स्टॉक ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे भी आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसी भी स्टॉक में। तो स्टॉक ने जब ये नया लेटेस्ट हाई बनाया था हमारा इस कैंडल का, तो ये 1220 रुपए का था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आई, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये डोजी कैंडल थी, जो स्टॉक के नेक्स्ट डे हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई और लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गए। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और जब हाई बना तो यहीं तक बना। तो ये जो हाई है दोस्तों, अब ये टारगेट बनने वाला है आपका। उसके बाद देख रहे हैं कि स्टॉक ने ये लो तोड़ के नीचे लो बनाया, फिर और नीचे लो बनाया, फिर लास्ट में ये लो बनाया। तो जब स्टॉक ने यहाँ पर 4 दिनों तक गिरावट दी, रेड कैंडल बनाई, तो इस कैंडल में आप देख रहे होंगे कि इसने हैमर कैंडल बनाई और क्लोजिंग अपने ओपनिंग प्राइस पर दी और हाई की तरफ दिया था। नेक्स्ट डे जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर आप देख रहे हैं कि इस लो के बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया। तो ये लास्ट का लो आपका मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रहेगा, जो 1030 रुपए के आसपास का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही नेगेटिव थी, फिर भी स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, कैंडल भी ग्रीन देखने को मिल रही है। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो बनी है वो हमारी हैमर बनी है और इस हैमर कैंडल के पास में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग भी हुई है। अब बात करते हैं कि ये जो हैमर बनी है ये पिछले हाई के अगर आप देखेंगे तो वही हाई बना है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल का हाई है 1131 का और लास्ट कैंडल का देखिएगा 1128 का है। तो एग्जैक्ट तो नहीं पर वही लेवल बना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका हाई ब्रेक होने का पूरा चांस लग रहा है, तो ये हाई ब्रेक होते से ही आपको पहला टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है, जो 1155 रुपए से लेके 1160 रुपए के बीच का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला लेवल रहेगा। दूसरा लेवल इस कैंडल का ही रख दीजिएगा जो 1220 का है, तो आप 1218-15 के आसपास का लेवल लेकर के चल सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। 100 डेज का भी पास ही में है और 200 तो बहुत नीचे है, पर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक में यहाँ तक गिरावट जरूर आई थी, पर स्टॉक ने यहाँ से लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ लो बनाया है। अब देख रहे होंगे आप कि स्टॉक अपने पुराने उस हाई के पास में आ चुका है जहाँ पर स्टॉक पहले आई कर था और यहाँ पर 4 दिनों से ग्रीन कैंडल बन रही है।
तो ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आज यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो इसने वही चीज़ बताई है जो चार्ट में आपको समझ में आ रहा है कि ये हाई को ब्रेक करेगा क्योंकि हाई के पास क्लोजिंग हुआ है। और दोस्तों टारगेट मैंने आपको बता दिया, ये टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा जो आपको समझ में आ चुका होगा। इससे पहले भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हाई बना हुआ है ये आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हैं सपोर्ट लेवल के लिए। तो 1065 का ये लेवल रहेगा, उसके बाद ये लेवल रहेगा और फिर आपका ये लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेवल के बारे में पता करना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा तो नया टारगेट कैसे पता करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैंडल का जो हाई है इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये आपका एक टारगेट बताएगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो कैंडल बनी हुई है इसके हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके लिए नए टारगेट का निर्माण करेगी, नया टारगेट बताएगी। और साथ ही दोस्तों सपोर्ट लेवल का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज बिल्कुल सपोर्ट में है। अभी तो फिलहाल ये नीचे नहीं जाने दे रहा है स्टॉक की प्राइस को, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि आपने स्टॉक ले भी रखे होंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।